हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन सर जीएस 2020 क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज भारत की भूगोल चैप्टर में भारत के भौगोलिक स्थलों के बारे में कुछ बताता हूं। इसके विषय में चर्चा करेंगे। भारत के भौगोलिक स्थल, ऐसे स्थल जो वहाँ के भौगोलिक दशाओं के आधार पर जिनका नाम रखा जाता है, जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं, इस आधार पर किसी शहर या स्थल का भौगोलिक उपनाम रखा जाता है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो इसके विषय में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। जैसे त्योहारों की नगरी किसे कहा जाता है? भारत का कौन सा स्थल है, कौन सा शहर है जिसको त्योहारों की नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा शहर है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, उसे त्योहारों की नगरी कहा जाता है। तो मदुरई शहर है तमिलनाडु में, जिसको त्योहारों की नगरी कहते हैं। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है जहाँ पर बहुत ढेर सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, इसलिए इसे त्योहारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। त्योहारों की नगरी मदुरई को कहते हैं, जो तमिलनाडु में है। मदुरई को त्योहारों की नगरी के अलावा मंदिरों का शहर भी कहते हैं। मंदिरों का शहर, दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर मदुरई को भी कहा जाता है। मंदिरों का शहर, त्योहारों की नगरी, दोनों इसका उपनाम है मदुरई। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। इसके बाद इस्पात नगरी। इस्पात एक प्रकार का लोहा होता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। ये झारखंड क्षेत्र में आता है, जमशेदपुर। यहाँ पर ज्यादा इस्पात का कार्य होता है, इसलिए इसको इस्पात नगरी कहते हैं। पूर्व का वेनिस कोची को कहती हैं। पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, इसलिए पूरे विश्व के मानचित्र के आधार पर देखा जाए तो भारत पूर्व में आता है। तो पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं? कोची, जो केरल में है। केरल का एक शहर है कोची, जिसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। भारत का ऐसा शहर मेघालय जो भारत के पूर्व में है, इसलिए इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का एक शहर है। मेघालय उसी प्रकार इसकी भौगोलिक दशा है जिस प्रकार से स्कॉटलैंड की है, इसलिए इसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। मेघालय को एक और उपनाम दिया गया है, जिसको मेघों का घर कहते हैं। मेघों अर्थात बादलों का घर। ये मेघालय शहर एक ऐसा शहर है जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से जब भारत में मानसून आता है तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समय तक मानसून ठहरता है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, बारिश जो है वो मेघालय के मासिनराम में होती है। क्योंकि ये ऐसी भौगोलिक स्थिति में बना है, तीनों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा होने की वजह से भारतीय मानसून यहाँ पर घूम घूम करके बारिश करता है, इसलिए यहाँ पर मेघ भी ज्यादा देखे जाते हैं, बादल भी ज्यादा देखे जाते हैं, इसलिए इसको मेघों का शहर भी कहते हैं या मेघों का घर भी कहते हैं, और पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। इसी प्रकार से भारत का स्विट्जरलैंड भारत का कश्मीर को कहते हैं। भारत का उत्तरी राज्य कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कश्मीर को ईश्वर का
निवास स्थान भी, स्वर्ग नगरी भी कहते हैं। सॉरी, इस कश्मीर को स्वर्ग नगरी कहते हैं, स्वर्ग नगरी भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है स्वर्ग नगरी क्योंकि ये देखने में खूबसूरत शहर है, खूबसूरत राज्य है, जो पहाड़ों से और बर्फों से पहाड़ों और बर्फों के लिए जाना जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, इसको भारत का स्वर्ग नगरी भी कहते हैं। इसी प्रकार पूर्व का वेनिस, पूर्व का पेरिस जो है वो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसको पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। और इसको गुलाबी शहर भी कहते हैं, गुलाबी शहर, गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी भी कहते हैं। भारत का पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर कहते हैं। अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं। भारत जो है 2 सागरों से घिरा हुआ है, अरब सागर और हिंद महासागर। तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है और अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं, जो केरल राज्य में है। कोची केरल राज्य में, इसको अरब सागर की रानी भी कहते हैं और पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर, इंग्लैंड का एक ऐसा शहर जो सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। इंग्लैंड का एक ऐसा शहर जो सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है, जिसको हम मानचेस्टर कहते हैं। इसलिए सूती वस्त्र का उत्पादन भारत में जहाँ जहाँ पर होता है उसका भी उपनाम मानचेस्टर रखा गया है। तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद भारत का मानचेस्टर कहते हैं। लेकिन अगर उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाए तो कानपुर को कहते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक नगर है जो सूती वस्तुओं का कारखाना यहाँ पर होने की वजह से इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में इस शहर को शामिल कर लिया गया है। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और इसी प्रकार दक्षिण भारत का मानचेस्टर की बात की जाए, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। तो यहाँ से 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो दक्षिण भारत में है। बिहार का शोक उपनाम, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी जो है, जो बिहार में बहती है और ज्यादा से ज्यादा इसके बाढ़ की वजह से बिहार प्रभावित होता है। वहाँ की भौगोलिक दशा, कृषि प्रभावित हो जाती है, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। इसी प्रकार यदि ये जाना जाए पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी
को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी ज्यादा से ज्यादा बाढ़ लाती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। असम का शोक, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसी प्रकार अगर विश्व की बात की जाए तो चीन का शोक, चीन का शोक वांगहो नदी, वांगहो नदी, या इसको पीली नदी भी कहते हैं। पीली नदी, इसे चीन का शोक कहते हैं, क्योंकि ये इस नदी की वजह से चीन में भी बाढ़ आती है। तो इस प्रकार ये उपनाम है। तो ये बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, चीन का शोक वांगहो नदी या पीली नदी कहते हैं। और चीन की सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में दामोदर नदी को माना जाता है। राजस्थान का शिमला, ऐसा शहर जो शिमला की भौगोलिक दशाओं के जैसा है। राजस्थान का ऐसा शहर माउंट आबू है, जिसको राजस्थान का शिमला कहते हैं। हालांकि शिमला भी एक शहर है भारत का हिमाचल प्रदेश में, जहाँ की भौगोलिक दशा और माउंट आबू की भौगोलिक दशा एक जैसी है, इसलिए राजस्थान का शिमला माउंट आबू कहते हैं। ये अरावली पहाड़ियों पर स्थित है माउंट आबू। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के मध्य में अजमेर शहर स्थित है, इसलिए इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं। भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि भारत के मध्य में मध्य प्रदेश स्थित है, इसलिए भारत का हृदय इसे मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश को और कई उपनामों से जाना जाता है उसकी भौगोलिक दशाओं के आधार पर। अगर देखा जाए तो नदियों का मायका, नदियों का मायका, ज्यादा से ज्यादा नदियां वहां से निकलने की वजह से नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व होने की वजह से टाइगर प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। टाइगर प्रदेश कई बार एग्जाम में पूछा गया, टाइगर प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोयाबीन का ज्यादा उत्पादन होने की वजह से इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोया प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहते हैं, नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नदियां वहां से निकलती हैं, इसलिए नदियों का मायका भी कहते हैं। टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं। और एक बात और, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। भारत का इथोपिया। भारत का इथोपिया इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत का ये ऐसा प्रदेश है जो भौगोलिक दशाओं की वजह से ज्यादा प्राकृतिक संसाधन होने के बाद भी ये प्रोग्रेस या तरक्की बहुत धीमी गति से कर रहा है। इसलिए भारत का इथोपिया या फिर भारत का बीमारू राज्य भी कहते हैं। बीमारू राज्य।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का बीमारू राज्य या भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन ज्यादा होने के बाद भी यह प्रोग्रेस तरक्की ज्यादा नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको भारत का इथोपिया या बीमारू राज्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार से उपनामों के आधार पर मध्य प्रदेश को कई नामों से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं सुरमा नगरी। सुरमा नगरी बरेली को कहते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर, एक ऐसा जिला जहां पर सुरमा का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए इसको सुरमा नगरी कहते हैं। ये दिल्ली के नजदीक पड़ता है। बरेली सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। सुरमा एक ऐसा औषधि है, मान लीजिए, जो आंख में लगाई जाती है, इसलिए इसको सुरमा नगरी कहते हैं बरेली को, जो यहाँ उत्पादन होने की वजह से। इसके बाद देखते हैं नदियों का मायका, आपको हम बता चुके हैं। पेठा नगरी उपनाम किसका है? पेठा नगरी आगरा को कहते हैं। आगरा भारत का एक ऐसा शहर जो मुगल कालीन राजाओं की वजह से प्रसिद्ध है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की वजह से प्रसिद्ध है। पेठा यहाँ पर ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का टॉलीवुड, टॉलीवुड उसे कहते हैं जहां पर फिल्म बनाई जाती है। भारत का टॉलीवुड जो है कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता शहर को भारत का टॉलीवुड भी कहते हैं। इसके अलावा कोलकाता शहर की बात की जाए तो डायमंड हर्बल भी कहते हैं। डायमंड हर्बल, डायमंड का ज्यादा उत्पादन होने की वजह से, डायमंड की बिक्री, हीरे की बिक्री की वजह से डायमंड हर्बल उपनाम से भी जाना जाता है कोलकाता। कोलकाता को भारत का टॉलीवुड भी कहते हैं। बॉलीवुड के अलावा जो भी फिल्में, दक्षिण भारत की फिल्में या भोजपुरी फिल्में जहाँ पर बनती हैं, उसको टॉलीवुड कहा जाता है। तो भारत का ऐसा शहर जिसको हम भारत का टॉलीवुड कहते हैं, वो कोलकाता कहलाता है। इसके बाद भारत का बॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। भारत का बॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। मुंबई का एक शहर है गोरेगांव, जहां पर फिल्म बनाने की शुरुआत हुई है। उस शहर की, उस गांव की वजह से भारत का बॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को और कई नामों से जाना जाता है। उपनाम की बात कर रहे हैं तो और हम आपको बता दे रहे हैं। टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर भी मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। इस प्रकार से कई नामों से मुंबई को जाना जाता है। कैंची नगरी, कैंची नगरी या छुरी नगरी, कैंची या छुरी, रामपुर को कहा जाता है। रामपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको कैंची नगरी या छुरी नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर छुरी या कैंची का उत्पादन ज्यादा होने की वजह से इसको कैंची नगरी या छुरी नगरी के नाम से जाना जाता है। कोयला नगरी,
कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है, या फिर धनबाद को कोल कैपिटल भी कहते हैं। कोल कैपिटल, कोयला की वजह से इसको कोल कैपिटल भी कहते हैं। धनबाद को कोयला नगरी या कोल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कोयले का उत्पादन ज्यादा होने की वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है। पान नगरी महोबा को कहा जाता है। महोबा में पान का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए इसको पान नगरी कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। पानीपत हरियाणा में आता है। बुनकरों का शहर, बुनकर यहाँ पर ज्यादा होते हैं, हाथ की कला की वजह से बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। पानीपत बेटल युद्ध के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय और तृतीय युद्ध, युद्धों के लिए भी ये शहर प्रसिद्ध है और बुनकरों का शहर भी कहते हैं। भारत का स्वर्ग जो है, भारत का स्वर्ग कहा जाए तो कश्मीर को कहा गया है। अभी हम आपको बताए हैं, कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। मसूरी शहर उत्तराखंड में है, इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है। महलों का शहर, महलों का शहर, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कत्था नगरी भी कहते हैं। कत्था का ज्यादा उत्पादन होता है, कत्था नगरी भी कन्नौज को कहा जाता है। और खुशबुओं का शहर, इत्र का निर्माण भी यहाँ हुआ, इसलिए सबसे पहले इत्र का निर्माण शुरुआत यहीं से हुई है, इसलिए इसे खुशबुओं का शहर भी कहते हैं। इसके अलावा और बहुत से भारतीय भौगोलिक उपनाम हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं लीची नगरी देहरादून को कहा जाता है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, यहाँ पर लीची का उत्पादन ज्यादा होता है। लीची के उत्पादन की वजह से इसे लीची नगरी कहते हैं। देहरादून को वन नगरी भी कहते हैं। वन नगरी, देहरादून को वन नगरी भी कहते हैं, लीची नगरी भी कहते हैं। देहरादून से आप लोग परिचित होंगे, यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। FRI का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। जुड़वा नगर किसे कहते हैं? जुड़वा नगर, जुड़वा नगर की बात की जाए तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद, सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। जुड़वा बहन किसे कहते हैं? वाराणसी, वाराणसी एवं गाजीपुर, गाजीपुर के पास ही एक जिला और है, वह गाजीपुर और वाराणसी, ये दोनों को जुड़वा बहन या फिर वाराणसी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो गाजीपुर को कहते हैं। या जुड़वा बहन किसे कहते हैं? वाराणसी और गाजीपुर को। जुड़वा शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। वाराणसी से और कई उपनाम निकलकर सामने आते हैं। वाराणसी को और किन नामों से जाना जाता है? इसे काशी नगरी भी कहते हैं। काशी नगरी, काशी नगरी वाराणसी को जानते हैं। इसके अलावा पंडों की नगरी,
पंडों की नगरी भी वाराणसी को कहते हैं। घाटों का शहर, घाटों का शहर भी वाराणसी को कहा जाता है। काशी नगरी वाराणसी को, पंडों की नगरी वाराणसी को, घाटों का शहर भी वाराणसी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी किनारे स्थित जिला है, इसलिए यहाँ पर घाट ज्यादा होने की वजह से घाटों का शहर भी इसे कहते हैं, पंडों की नगरी भी इसे कहते हैं और काशी नगरी भी इसे कहते हैं। इस प्रकार से और आगे बात की जाए तो बगीचों का शहर, बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। यहाँ पर बगीचा ज्यादा है। और भारत का बगीचा की बात की जाए तो बंगलौर को कहा जाता है। भारत का बगीचा बंगलौर को कहते हैं। बंगलौर को और नामों से भी जाना जाता है। बंगलौर को और कई उपनामों से जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शहर, इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहते हैं? बंगलौर को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शहर बंगलौर को कहते हैं। अंतरिक्ष शहर, अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष अनुसंधान ज्यादा होने की वजह से इसे अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं बंगलौर को। भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। कोयला नगरी आपको बता दिए धनबाद को कहते हैं। इसके अलावा और भी कई उपनाम हैं। पांच नदियों की भूमि, पांच नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। पांच नदियों की भूमि, पांच नदियां होने की वजह से पांच नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं।